नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बस आप झुकना नहीं इस पे। बाहर की बात नहीं कह रहे, यहां की बात है। आप उदास मत होना, आप निराश मत होना, और आप इनके आगे झुकना नहीं, इन दुष्टों के समुदाय के आगे। किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लेखा तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुख फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। होश में। राधे राधे आप सभी को हमारे जी ज्ञान भरे सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग को हम अंत तक सुनेंगे, बोलो राधे देखो राधे। हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है, क्या सोच रहा है वो, मेरा क्या होगा, बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लेखा तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुख फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। होश में। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान। तो जीवन बेकार लगता है बिना उसके भोगे। और सही बात, न उसे रात में नींद आती है, न दिन में उसे किसी से मिलना अच्छा लगता है, बस उसको वही बात कब मिले कब दे। ये ऐसे ऐसे इतना नहीं, ये शरीर नहीं, वो शरीर, ये वस्तु नहीं, वो वस्तु, बढ़ता चला जाएगा, वो घोर बेविचारी हो जाएगा। बैठे बैठे बस वही चल रहा है, ये किया वो करूंगा, ऐसा बना लिया वैसा बना लूंगा, अब इतना ऐसा हो जाए फिर वैसा हो, और ये सब कर सोचते सोचते काल आ गया, मृत्यु, शरीर छूटा। अब जो सोच रहा था, जो सोचा, उसके परिणाम से दूसरी योनि मिली। बस यही चक्र चल रहा है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है, कर्मानुबंध। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए। और ऋणानुबंध उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है, और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहाँ पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू, बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे पागल है, पूरे जीवन सेवा करो, तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके, मतलब पत्नी आते ही पूरी हृदय में आनंद, परिवार में आनंद, और जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ। वो अपना ऋणानुबंध मुक्त, और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया, बीच में दीवार और झगड़ा वैसा, फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन नरक हिसाब करने आए। यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बस आप झुकना नहीं इस पे। बाहर की बात नहीं कह रहे, यहां की बात है। आप उदास मत होना, आप निराश मत होना, और आप इनके आगे झुकना नहीं, इन दुष्टों के समुदाय के आगे। उस विषय चिंतन के प्रति राग होता है, प्रियता होती है। अगर ये वस्तु मिल जाती आज खाने को, ये भोगने को, ये देखने को, ये सुनने को, मजा आ जाता, आनंद आ जाता, ऐसा। और विषय सेवन की ललक अब रहा नहीं जा रहा। ये कब शुरू हुआ,
विषय चिंतन से। ध्यान रखना, विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना, जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो, कई बार सत्संग में कहा कुछ भी चल रहा है अंदर, मन फेंक रहा है राधा 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 राधा, ये जो आपका राधा राधा चल रहा है ना, एक भी चाल उसकी नहीं चलने देगा। वो चाहे जो विषय सेवन की बात, विषय सुख की, बार बार राधा, तो वो जलाएगा तुमको। बंद करो ये राधा नाम, पहले हम जो पेश कर रहे हैं उसमें तन्मय हो, बस आप छोड़ना नहीं तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जाओ तो सुमिरन, यही विपत्ति फंसा देगा। अरे बहुत विचित्र है ये, बहुत विचित्र है। लड़खड़ा कर कदम वहीं खड़े हो जाएंगे जहां चिंतन चल रहा है। बहुत घृणित मन की ये चिंतन वाली वृत्ति आपको क्रिया में उतार देगी, आप रुक नहीं पाएंगे, तो जीवन बेकार लगता है बिना उसके भोगे। और सही बात, न उसे रात में नींद आती है, न दिन में उसे किसी से मिलना अच्छा लगता है। जैसी प्रेमी की स्थिति होती ना, ऐसे कामी की भी हो जाती है। बस उसको वही बात, कब मिले, कब देखूं, कब भोगूं, बस अंदर जिस विषय में तन्मय हुआ वो इसी विषय के लिए। अब जब वो प्रबल कामना हो जाती है तो कामात क्रोधो भी जायते। यदि कामना की पूर्ति हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो गया, लोभ, और भोगूं और मिलूं, कभी एक क्षण के लिए ये भोग हमसे दूर ना हटे। और कहीं प्रतिकूलता पैदा हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो गया, क्रोध। दोनों में हानि है। कामना से कभी किसी का कोई मंगल नहीं हुआ है। अगर काम की पूर्ति होती है तो भयंकर लोभ पैदा हो जाएगा। कैसा लोभ पैदा हो जाए, ये ऐसे ऐसे, इतना नहीं, ये शरीर नहीं, वो शरीर, ये वस्तु नहीं, वो वस्तु, बढ़ता चला जाएगा और घोर व्यभिचारी हो जाएगा। और अगर प्रतिकूलता हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। ऐसा क्रोध पैदा हो जाएगा, क्यों, जिसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूं, उसी को मार देगा, वो हिंसा कर देगा। ये बिल्कुल समझने की बात है। अगर उसकी कामना भरपूर हो चुकी है, संकल्प बन चुका है और उसकी पूर्ति में बाधा होगी तो भयंकर क्रोध। जय जय श्री राम। धन्यवाद।